जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी पर। जैसा कि हमारी हंटर सीरीज चल रही थी, तो आज हम उसमें नेक्स्ट पार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आज हम भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कंप्लीट मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, न ज़्यादा न कम। आपने कहीं से पढ़ा हो, मैं पहले ही कह देता हूँ, कहीं से भी पढ़ा हो, एक बार आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं आपको ये चीज़ें रिवीजन के तौर पर देख लो, चाहे आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी के रूप में देख लो। ठीक है, चीज़ें सिर्फ आपको सुननी है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर कंप्लीट कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 का 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को न्यायोचित प्रकृति का नहीं बनाया गया है, अर्थात मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। 42वां संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में, और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, और इनको किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ट्रिपल एस। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में इसको शामिल किया गया, और ये सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से हमने लिए थे, जो कि हमने संविधान इसकी एक वीडियो बना दी थी, 5-10 मिनट में ही हमने कंप्लीट करा रखे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची है ये आपकी, देखिए इसमें एक बार नजर डाल लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। आगे है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और भारत के सभी लोगों के, जितने भी लोग हैं, उन लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान जनन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये भी मौलिक कर्तव्य है हमारा। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, अतः विदेशी जो भारत आते हैं उन पर मूल कर्तव्यों को ये लागू होने से छूट प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए सन 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था।
मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु क्या होता है 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपकी मौलिक कर्तव्य की थी, और इस छोटी सी वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य कंप्लीट कर लिए हैं। रिवीजन के लिए आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको संविधान कराने वाला हूँ, कंप्लीट थ्योरी को। नेक्स्ट अब हमारा भाग 5 होगा, जिसमें हम संघ करेंगे, संघ सरकार, संघ न्यायपालिका को हम जानेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम कंप्लीट इसमें करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।